दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। नीट पर सुप्रीम फैसले का सरकार ने किया है स्वागत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, छात्रों से माफी मांगे विपक्ष। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलग अलग हो सकती है लेकिन छात्र सबके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान, एनटीए को 2 दिनों के अंदर जारी करेगा नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, बजट पर होगी चर्चा, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। बजट के विरोध में आज प्रदर्शन करेगा एनडीए गठबंधन, मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर हुई बैठक में बनी सहमति। अब सरकार बदलेगी, बीएसएनएल की सूरत, टेलीकॉम सेक्टर को मिला 1.28 लाख करोड़ का बजट। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने कहा, केंद्रीय बजट सभी को राहत देने वाला बजट है, इससे महिलाओं और युवाओं को राहत मिलेगी, ये राष्ट्रीय कल्याण बजट है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, यह पीएम मोदी के 25 साल के विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिका साहा बोले, इस बजट से प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का विजन पूरा होगा, इस बजट में सभी लोग खुश हैं। बजट पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, यह बजट महिलाओं, गरीबों और किसानों को समर्पित, टैक्स में छूट से माध्यम से वर्ग को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, केंद्रीय बजट पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है, ये जनहितैषी बजट है। केंद्रीय बजट पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट से एमएसपी 2 गुना होगी। आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, केंद्र सरकार ने की जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा। राहुल गांधी आज किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से करेंगे मुलाकात, संसद भवन से होगी बैठक। शरणार्थियों को आश्रय वाली टिप्पणी पर घिरी सीएम ममता बनर्जी, बांग्लादेश सरकार ने जताई आपत्ति। पूंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लॉक पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक जवान बलिदानी। कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर, वहीं सेना का एक जवान घायल। महोबा में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल, अजनर क्षेत्र के कैथोरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। हमीरपुर में दबंग प्राइवेट बस संचालक की दबंगई का वीडियो वायरल, साथियों के साथ मिलकर की यात्रियों के साथ मारपीट। बाराबंकी में बेखौफ चोरों ने किराने की दुकान में की चोरी, लाखों की नकदी और सामान पर किया हादसा। हाथरस में तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों में जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोग हुए घायल। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर हुई मौत। रायबरेली में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला की हुई दर्दनाक मौत, बाइक सवार मौके से फरार।
लखनऊ के बालाघाट उपकेंद्र पर लोगों ने किया हंगामा। बिजली न आने के कारण काटा बवाल। भीड़ देखकर बिजली कर्मचारी उपकेंद्र से हुए फरार। हरदोई में 2 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कानपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 2 लोग हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में दबंगों की नापाक हरकत आई सामने। मंदिर परिसर में बैठकर दबंगों ने की शराब पार्टी। पुजारी को धक्का देकर की गाली गलौज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा और तमाम टॉप अधिकारियों ने नोएडा में कांवड़ यात्रा का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सावन माह के दौरान भक्तों के लिए सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। हापुड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी अभियुक्त को दबोचा। नकली शराब बनाने के कांड में महीने से था फरार। बागपत में बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने। आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। बस्ती में जमीनी विवाद में मारपीट में घायल की हुई मौत और घटना के बाद एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। यूपी एसटीएफ और आबकारी टीम को मिली बड़ी सफलता। डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में पकड़ी अवैध शराब। कन्नौज में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने किया सुसाइड। कार्रवाई न होने से परेशान होकर उठाया कदम। गाजीपुर में भाई ने की सगी बहन की हत्या। कुल्हाड़ी से किया वार। हत्या आरोपी भाई मौके से फरार। पुलिस तलाश में जुटी। हमीरपुर में आधा दर्जन लोगों ने मां बेटे पर बरसाए लाठी डंडे। युवक को जमकर पीटा। घायल को सुमेरपुर पीएचसी में कराया भर्ती। देवरिया में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस किया बरामद। बारिश के कारण सूरत में बाढ़ जैसे हालात। आवाजाही हुई प्रभावित। द्वारका में भारी बारिश से ढहा मकान। 2 से 3 लोग फंसे। बचाव अभियान जारी। मथुरा में हुई जोरदार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। राष्ट्रीय राजधानी में हुई तेज बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। जरा सी बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में सीपी के पास सड़क पर भरा पानी। उत्तर प्रदेश में भी सुहावना हुआ मौसम। नोएडा के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। मध्य प्रदेश के सिवनी में पानी में डूबे पुल से बहा बाइक सवार। पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था युवक। देहरादून में हुआ लैंडस्लाइड। मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध। आवाजाही हुई प्रभावित। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी का ऑफिस सील। पाक सुरक्षा बलों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं को जबरदस्ती ले गए। इमरान खान बोले, आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं। जेल की लंबाई 7 फीट। हिलने डुलने में परेशानी हो रही है। एजेंसियां 24 घंटे नजर रखें। इमरान खान की पार्टी को सेना ने बताया है माफिया। कहा, आतंकवाद रोधी अभियान के खिलाफ कर रहा दुष्प्रचार।
इमरान खान को एक और झटका, पुलिस ने पीटीआई के सूचना सचिव को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हुए कबायली नेता मदरसों और घरों पर डाली रेड तो अंजाम होगा बुरा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मिला बहुमत, 1976 पार्टी डेलीगेट समर्थन में आए। कश्मीर पर पाक का साथ देने वाले संसद भी साथ आए। राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद भी नरम नहीं हुए बाइडेन के तेवर, कहा देश के लिए खतरनाक है ट्रंप। कमला हैरिस के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे बाइडेन, समर्थकों से की अपील, कमला हैरिस का ठीक उसी तरह से समर्थन करें जैसे मेरा करते आए हैं। कमला हैरिस ने की बाइडेन की तारीफ, कहा हमारे राष्ट्रपति जो बाइडेन हर दिन अमेरिकी लोगों के लिए लड़ते हैं। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन के बाद जुटाए $50 मिलियन, बाइडेन के अभियान के प्रवक्ता ने दी जानकारी। तुलसी गबार्ड ने कमला हैरिस को बताया खतरनाक, कहा वो तो हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी है। अपनी टीम से बात करते हुए कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति पर बोला हमला, कहा मैं ट्रंप की फितरत से वाकिफ हूं। सीक्रेट सर्विस चीफ बोली, ट्रंप हमला मामले में चूक हुई, हमारे पास एजेंट की कमी, ये अटैक बीते कई दशकों की सबसे बड़ी नाकामी। पाकिस्तान के दोस्त तालिबान ने दिया झटका, पोक को पाकिस्तानी इलाका मानने से किया खारिज। अश्लील वीडियो मामले में बाइडेन के बेटे का यू टर्न, फॉक्स न्यूज के खिलाफ दायर मुकदमे को लिया वापस। इजरायली सेना का गाजा के शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमला, 15 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। गाजा में इजरायल ने जारी किया घर खाली करने का नया आदेश, गोलाबारी में 37 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। दक्षिण गाजा के खान यूनिक इलाके में इजरायली सेना का हमला, 70 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। कनाडा में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, खालिस्तानी समर्थकों ने की तोड़फोड़। नहीं सुधरे नेपाल के पीएम केपी ओली, सत्ता संभालते ही भारतीय क्षेत्रों पर फिर ठोका दावा। ड्रैगन ने लद्दाख में पैंगोंग झील पर बना दिया पुल, सैटेलाइट इमेज ने किया खुलासा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, आटा दाल की कीमतों में भारी बढ़त, महंगाई दर 23% बढ़ी। एंटनी ब्लिंकन की कार्ड देशों के नेताओं के साथ बैठक, 24 जुलाई से हिंद प्रशांत क्षेत्र का दौरा करेंगे। तुर्की में 4.7 तीव्रता का भूकंप, सरकार ने कहा किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं। अशांत खैबर पुख्तूनख्वा में आतंकियों ने लड़कियों के सरकारी स्कूल को बम से उड़ाया, कोई हताहत नहीं। आईडीबीआई बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा, आय 3% घटकर 7,471 करोड़ रुपए रही, ब्याज आय भी 2.81% घटी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, गोल्ड 234 रुपए गिरकर 73,000 आया और चांदी भी 655 रुपए फिसलकर 88,328 प्रति किलो पर आई।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट, $82 प्रति बैरल से नीचे आई। रिलायंस का शेयर 3.42% गिरा। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5.45% कम रहा। रेवेन्यू में गिरावट के बाद विप्रो का शेयर 9.31% गिरा। पहली तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 3.8% घटी। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। प्रति यूजर आय ₹142 से बढ़ाकर ₹300 करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होंगी। कम बिजली खपत वाले उत्पाद सीधे जनता को बेचेगी सरकार। पूरे देश में दुकानों का नेटवर्क बनाने की योजना। श्रीलंका में हुई आईसीसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस चैंपियन ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर कोई बात नहीं। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। 41 साल बाद किसी भारतीय को यह सम्मान। 1983 में इंदिरा गांधी को मिला था अवार्ड। भारतीय हॉकी की दीवार पीआर श्रीजेश लेंगे संन्यास। टोक्यो के ब्रॉन्ज विनर गोल्डपिकर ने कहा, पेरिस ओलंपिक मेरा आखिरी टूर्नामेंट। T20 में श्रीलंका की सबसे बड़ी जीत। एशिया कप में मलेशिया को 144 रनों से हराया। कप्तान अट्टापट्टू ने लगाया टूर्नामेंट का पहला शतक। T20 वर्ल्ड कप 2030 में बढ़ेगी टीमों की संख्या। आईसीसी ने लगाई मुहर। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय चीफ बनने के लिए तैयार। रणधीर सिंह चुनाव में बचे इकलौते कैंडिडेट। ऋषभ पंत ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। जारी किया खास वीडियो। ओलंपिक में दूसरी बार 7 भारतीय शटलर दिखाएंगे दम। प्रणय, लक्ष्य को करना होगा असाधारण प्रदर्शन।